तर मित्रांनो हे आहे चॅप्टर नंबर 3 फॉर MST CET 2020-21 साठी आपलं स्टार्ट आहे पिरियड नंबर 10 आणि क्वेश्चन नंबर आहे 51. मागच्या पिरियड मध्ये आपण क्वेश्चन नंबर 50 पर्यंत कंप्लीट केलं होतं. वी हॅव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 50 फॉर लास्ट पीरियड है पीरियड नंबर 9. तो ये है दोस्तों पीरियड नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 51. देख लो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है देख लो. फॉर क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों क्या है a into cos square c by 2 plus c into cos square a by 2 equal to 3b by 2. हाँ देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51. इसके लिए हमें एबीसी होना एबीसी इसको सॉल्व करो और एबीसी का रिजल्ट देख लो क्या है. हाँ a into यू नो हाफ एंगल फार्मूले cos c by 2 है ना अंडर रूट है ना a square रूट विल गेट कैंसल s into s minus c by ab you know very well. then plus c into cos square a यानी cos a by 2 हाफ एंगल फार्मूले दोस्तों देख लो cos s into s minus a by bc है. दिस विल गेट कैंसल अब ये यहाँ पर कैंसल यानी 3b by 2 है. हाँ क्या होता दोस्तों ये s by b कॉमन ले लो s by b कॉमन ले लो s minus c plus s minus a into 3b by 2 है. हाँ फिर देख लो क्या है ये s by b. हाँ क्या है दोस्तों 2s है ना ये s plus s यानी 2s का फार्मूला a plus b plus c कभी भी याद रखो 2s यानी व्हाट a plus b plus c यार. हाँ क्या है ये माइनस c और माइनस a इक्वल टू 3b by 2 है. ये c will get cancel ये a will get cancel then s है s by b है s by b into क्या है b इक्वल टू 3b by 2. ये कैंसिल होगा दोस्तों इतना ये 2s आता है 2s इक्वल टू 3b 2s यानी व्हाट 2s यानी a plus b plus c इक्वल टू 3b. अगेन ये 3b minus b यानी 2b है दोस्तों. a plus b इक्वल टू 2c a plus b equal to 2c यानी what a b and c are in ab. देख लो क्या ये है क्या ये 3b minus b यानी 2b. अब ये 2b a plus c equal to 2b यानी a b c are in ab है. हाँ देन क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आओ. हाँ देख लो AP यानी ऑप्शन नंबर ए. 51 के लिए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों. 52 के लिए क्वेश्चन नंबर 52. हाँ क्वेश्चन नंबर 52. हाँ देख लो क्या है सी फॉर क्वेश्चन नंबर 52. तुम्हारे पास शीट अवेलेबल है. क्वेश्चन देखते जाओ. ये जब भी बीच में थोड़ा सा टाइम मिलेगा तुम्हारे लिए ऐसा बीच में टाइम मिलता तो क्वेश्चन देखते जाओ. क्या है वो क्या है और क्या होना. हाँ क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आओ दोस्तों. क्या है क्वेश्चन नंबर 52 क्या है a इक्वल टू 18 b इक्वल टू 24 c इक्वल टू 30 है. 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन यानी हमें क्या मिलेगा 2s यानी व्हाट दोस्तों s मिलता ना s यानी 2s a plus b plus c by 2 18 plus 24 plus 30 by 2 है. कितना है दोस्तों ये है ये कितना आता पूरा 72 by 2 यानी 36 आता. ये 0 to 36 हमें क्या होना cos a by 2 होना. cos a by 2 हाफ एंगल फार्मूले cos a by 2 यानी व्हाट अंडर रूट ऑफ s into s माइनस क्या ये a by bc है. yes a by 2 है ना तो a यहां पर होना तो क्या ये अंडर रूट ऑफ यस यानी 36 यस माइनस ए. देखो दोस्तों क्या है यस माइनस ए यानी 36 माइनस 18 यानी 18 है ना. यस माइनस ए यानी 18 है बाय बी यानी व्हाट 24 और सी यानी 30 है. फिर कितना था ये देख लो ये 2 और ये 3 है 3 by 2 into 18 अगेन क्या ये
ये 6 5 जा और 6 3 जा कितना था फिर ये दोस्तों 3/5 यानी 3 3 जा 9 यानी 3/, ये क्या है दोस्तों ये 3 ये 5 यानी 5 टू द 10 अंडर रूट ऑफ 10 है। 3 3 जा 9 यानी 3 5 टू द 10 अंडर रूट ऑफ 2, ये है तुम्हारे लिए दोस्तों 3/10 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर ए। देन 53 के लिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 53। क्या है क्वेश्चन नंबर 53 के लिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या है देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है प्रिंसिपल वैल्यू साइनस ऑफ 1/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन इनवर्स। मालूम है दोस्तों क्या है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यू नो वेरी वेल। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन इनवर्स क्या है -π/2 और +π/2 है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां पर है 1/2, कहां पर आता 1/2 है साइनस ऑफ 1/2 यानी है ना ये अल्फा, ये यहां पर होना -π/2 और +π/2 के बीच में होना ना ये, यू नो वेरी वेल। यानी sin अल्फा इक्वल टू 1/2 क्या है मालूम है ना sin π/3 इक्वल टू 1/2। π/3 है ना दोस्तों -90 और +90 के बीच में, -90 और +90 के बीच में π/3 यानी अल्फा इक्वल टू π/3। तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है π/3 यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। 53 के लिए ऑप्शन नंबर सी। देन 54 फॉर 54 के लिए दोस्तों साइन इनवर्स ऑफ -1/2 क्या है -1/2 और माइनस यू नो वेरी वेल साइन इनवर्स ऑफ क्या था ये माइनस यू नो वेरी वेल क्या ये ऊपर +π/2 नीचे -π/2, ये साइन इनवर्स यानी ये साइन इनवर्स के लिए ये सॉल्यूशन है प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी -90 से +90 तक ना। फॉर साइन इनवर्स क्या है ये -90 से +90 तक यानी क्या मिलेगा ये साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 देख लो दोस्तों क्या है ये क्या है इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है। माइनस बाहर लो माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 यानी -1/2 यानी π/3, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 यानी π/3 यानी -60 है ना +60 फर्स्ट ऑर्डर और -60 है ना ये फोर्थ ऑर्डर यानी क्या होता है ये सॉरी क्या है π/6 1/2 है ना 1/2 सॉरी देख लो दोस्तों क्या है यहाँ पर सॉरी ये क्या है 1/2 बहुत सिंपल मिस्टेक है 1/2 यानी हमारे cos 1/2 का π/3 होता है सॉरी दोस्तों cos 1/2 का π/3 sin 1/2 यानी क्या π/6 सॉरी ये π/6 है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर सेम 1/2 देख लो सॉरी वहां पर थोड़ा सिंपल मिस्टेक था देख लो 1/2 क्या है दोस्तों 1/2 यानी π/6 फर्स्ट ऑर्डर में π/6 यानी 30 और सेकंड ऑर्डर में π/6 यानी 30 है ये ऊपर 30 और ये नीचे 30 यानी -π/6 ऑप्शन नंबर बी। 54 के लिए ऑप्शन नंबर बी 54 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। साइन इनवर्स के लिए हमारा ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये प्लस के लिए भी सेम और ये माइनस के लिए देन 55 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 55 देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आओ देख लो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 के लिए दोस्तों cos इनवर्स ऑफ -1/2 55 के लिए cos इनवर्स ऑफ -1/2 है cos माइनस ये cos माइनस
कॉस माइनस है ना दोस्तों, कॉस ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू फॉर कॉस इनवर्स के लिए क्या है दोस्तों 0 to पाई, हाँ कॉस के लिए 0 to पाई ये क्या होता है कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 यानी व्हाट, क्या इसको हम कैसा लेंगे कॉस इनवर्स ऑफ पाई माइनस पाई है ना, 1/2 यानी पाई/3 है, ये पाई/3 है, माइनस यानी व्हाट, माइनस यानी पाई माइनस थीटा, तो माइनस यानी कैसा चलेगा तुम इसको ऐसा ले सकते हैं, देख लो क्या है, सपोज ये अल्फा यानी cos अल्फा इक्वल टू -1/2 है, -1/2 यानी माइनस cos पाई/3, अब माइनस cos थीटा यानी व्हाट दोस्तों cos पाई माइनस पाई/3, माइनस cos थीटा यानी cos पाई माइनस थीटा, cos माइनस सेकंड ऑर्डर के लिए माइनस कितना होता है, फिर ये cos कितना है ये 3 - 1 यानी 2 पाई/3 यानी अल्फा इक्वल टू 2 पाई/3, 55 के लिए दोस्तों 2 पाई/3 यानी सी ऑप्शन। देन 56 के लिए क्वेश्चन नंबर 56, हाँ क्वेश्चन नंबर 56 देख लो दोस्तों, tan इनवर्स ऑफ ये tan 7 पाई/6, हाँ 7 पाई/6 यानी दोस्तों क्या है ये tan इनवर्स ऑफ ये tan 7 ये इसको स्प्लिट करो, क्या ये 7 पाई/6 यानी 6 1 जा 6 आता ना, यानी पाई प्लस पाई/6 क्या है दोस्तों tan इनवर्स ऑफ tan 7 पाई/6 यानी पाई प्लस है पाई प्लस पाई/6 है, हाँ ये पाई 7 पाई/6 यानी पाई प्लस थीटा यानी पाई प्लस पाई/6 है, हाँ देख लो फिर अरे tan है, हाँ फिर क्या आता है ये tan के लिए यू नो वेरी वेल, tan के लिए tan पाई प्लस थीटा यानी tan थीटा है, tan पाई प्लस थीटा यानी पाई प्लस थीटा मालूम है दोस्तों, tan थीटा यानी व्हाट ओनली पाई/6 चलेगा, देख लो क्या है ये 7 पाई/6 यानी इसको ऐसा ले सकते हैं जो भी है वो, ये है tan पाई/6 है, यानी कितना आता है ये पाई/6 आता है ना, ये पाई/6 है ना फर्स्ट ऑर्डर में, पाई/6 बिलोंग्स टू क्या है -पाई/2 और प्लस पाई/2, यानी tan पाई प्लस थीटा यानी tan थीटा, tan पाई प्लस थीटा यानी tan थीटा, ये tan कैंसिल यानी पाई/6, ऐसा ये पाई/6 से -90 और +90 के बीच में है, हाँ 56 के लिए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 56 के लिए ऑप्शन नंबर बी देख लो क्वेश्चन, 56 के लिए ऑप्शन नंबर बी है, देन 57 के लिए क्वेश्चन देख लो केयरफुली देख लो क्वेश्चन, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमें वो सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, देख लो साइन इनवर्स ऑफ क्या है ये साइन 5 पाई/6 यानी दोस्तों देख लो क्या है 5 पाई/3 है, 5 पाई/3 5 into पाई/3 यानी 60 कितना होगा दोस्तों ये 300 नॉट पॉसिबल, ये सॉल्यूशन कहां पर कंपल्सरी क्या होना -90 और +90 के बीच में होना, साइन ऑफ साइन के लिए कैसा होना ये सॉल्यूशन -90 और +90 के बीच में होना, ये 300 यानी कहां पर जाना दोस्तों 300 यानी लास्ट क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको हम ऐसा करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 57 के लिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई/3 यानी और 2 पाई माइनस पाई/3 है, कितना होगा दोस्तों ये कितना ये 5 पाई/3 यानी 300 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ऐसा होना, कितना ये 2 पाई माइनस थीटा है ना, 2 पाई माइनस थीटा कितना था ये 6 यानी व्हाट साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना ये 6 - 1 यानी कितना था ये 5 पाई/3 आता है, 5 पाई/3 आता है, ये आता 6 - 1, इसको हम ऐसा ले सकते हैं, देख लो क्या है, हाँ देन अगेन इसको स्प्लिट कर लो क्या आता है, देख लो सॉल्यूशन है, इसको हम कैसा ले सकते हैं 3 1 जा 3 ऐसा भी कर सकते तुम,
हाँ देख लो क्या है ये सेम फॉर्म में इसको ऐसा भी ले सकते हैं हम, क्या है ये साइन इनवर्स ऑफ, ये साइन ऑफ क्या था ये 3 पाई प्लस क्या था 2 पाई बाय 3 आता 3 पाई ऐसा आता है, या इसको ऐसा ले सकते बाय 3 फाइनली ऐसा था। फिर ये साइन इनवर्स ऑफ, फिर कितना था साइन, ये साइन क्या है ये पाई प्लस 2 पाई बाय 3 साइन पाई प्लस थीटा यानी व्हाट साइन इनवर्स ऑफ माइनस आता नहीं, माइनस आता ये यार 5 पाई बाय 3 यानी कहां पर आप ऐसा भी ले सकते दोस्तों, तुम डायरेक्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं यहां पर। देख लो मैं तो डायरेक्ट बताऊंगा 5 पाई बाय 3 यानी 60 कितना आ रहा 300 आ रहा, 300 यानी कहां पर दोस्तों ये 300 आता है यहां पर, ये 300 आता है यहां पर, यानी 5 पाई बाय 3 ये हमें एंगल ये होना, ये प्लस पाई बाय 2 और क्या ये नीचे माइनस पाई बाय 3 है, सॉरी पाई बाय 2 है, ये एंगल हमें ऐसा होना साइन के लिए ऐसा होना, कितना था ये कंप्लीट 300, लेकिन पूरा कितना 360 माइनस 300 यानी ओनली 60 यानी कितना है दोस्तों पाई बाय 3, ओनली 60 यानी क्या है दोस्तों ये है ना, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यानी और माइनस पाई बाय 3। देख लो दोस्तों क्या है ये 5 पाई बाय 3 यानी कितना है 300, लेकिन 300 कहां पर आता दोस्तों ये फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कंप्लीट ये 60 बचता ना, ये कंप्लीट 360 माइनस 300 यानी 60 यानी व्हाट पाई बाय 3, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज यानी माइनस पाई बाय 3 यानी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। 57 के लिए ऑप्शन नंबर डी। हाँ देन 58 के लिए क्वेश्चन नंबर 58। देख लो ये क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस है यार। क्या है क्वेश्चन नंबर 58 के लिए क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों 4 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, क्या है साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर, क्या है ये साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर 1/2 यानी पाई बाय 6, 1/2 साइन 1/2 यानी साइन पाई बाय 6 होता है, साइन स्क्वायर का सॉल्यूशन, साइन स्क्वायर का सॉल्यूशन मालूम है दोस्तों, थीटा इक्वल टू व्हाट n पाई प्लस अल्फा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर सब के लिए ये सॉल्यूशन है, क्या है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए 58 के लिए ये सॉल्यूशन है। देख लो n पाई प्लस पाई बाय 6 है प्लस माइनस प्लस पाई बाय 6 ओनली ऑप्शन नंबर बी में है, लेकिन हमें क्या होना प्लस माइनस होना, यानी ऑप्शन नंबर क्या आता है दोस्तों डी आता, ओनली बी नॉट पॉसिबल, ये ऑप्शन नंबर डी आता प्लस माइनस होना। 59 के लिए क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 क्या ये cos ऑफ 5x इक्वल टू sin 3x है, cos ऑफ 5x इक्वल टू sin 3x यानी और cos ये है ना cos sin थीटा यानी क्या है ये दोस्तों cos पाई बाय 2 माइनस थीटा है ना, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस थीटा है ना, चलेगा। sin थीटा याद रखो फार्मूला क्या है, sin थीटा यानी व्हाट cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्या ये cos ऑफ 5x इक्वल टू sin यानी व्हाट cos पाई बाय 2 माइनस 3x, sin थीटा यानी cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos का सॉल्यूशन मालूम है दोस्तों, फॉर cos के लिए सॉल्यूशन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, यू नो वेरी वेल, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। देख लो ये cos के लिए यानी व्हाट 5x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 माइनस 3x है, कितना था ये है ऐसा 5x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 3x, बाद में क्या है 5x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस 3x, फिर कितना था दोस्तों ये आता नहीं था 8x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 और ये 2x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2। देख लो 59 के लिए क्या है
59 के लिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या है देख लो, बहुत इजी है देख लो। क्या में x वाला सॉल्यूशन है, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 8 से डिवाइड करो 2n पाई बाय 8 और प्लस पाई बाय 16 है। x इक्वल कितना आता है, n पाई बाय 4, 2 4 है और पाई बाय 16 और तो x इक्वल कितना आता है, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 है, ये माइनस ये बाय 2 और ये है ना बाय 2 टू द 4 है। x इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाय 4। देख लो क्वेश्चन नंबर देख लो क्या है 59 के लिए ऑप्शन नंबर ए, 59 दोस्तों बहुत इजी है। सिर्फ क्रॉस को साइन को क्रॉस में टेन और क्रॉस का सॉल्यूशन ये यूज करो। हाँ देन 60 क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों क्या है, तुम क्वेश्चन देखते जाओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 60 के लिए तुम्हारे पास देख लो क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 के लिए क्या है, tan x इक्वल टू -√3। क्वेश्चन नंबर 60 क्या होना, क्वेश्चन नंबर 60 के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन देख लो। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी हमारे पास जो वैल्यू है क्या है देख लो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। tan माइनस कहां पर दोस्तों, tan माइनस ऐसा भी ले सकते तुम, tan माइनस का ये यहाँ पर tan प्लस और यहाँ पर tan प्लस है ना, ये ऑल प्लस यहाँ पर क्या है tan प्लस है दोस्तों, फिर माइनस का हुआ tan, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, फिर एंगल कितना था ये माइनस, यहाँ पर tan ये √3 याद रखो दोस्तों, √3 यानी 60 डिग्री यानी पाई बाय 3 है, √3 यानी 60 डिग्री यानी माइनस पाई बाय 3। हाँ माइनस यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में tan माइनस, √3 यानी 60 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है यानी 60 पाई बाय 3 और ये 60, फिर क्या है ये एंगल कितना हुआ ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस पाई बाय 3 एंड लास्ट क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस पाई बाय 3 है। देख लो क्या आता है ये 3 माइनस 1 कितना था 2 पाई बाय 3 और 6 माइनस 1 यानी 5 पाई बाय 3। देख लो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास 60 के लिए क्या होगा, ये 2 पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3 है ना। हाँ 2 पाई बाय 3 ऑप्शन नंबर ए के लिए 60 यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। इन दिस वे ये पीरियड के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट किए हैं। थोड़ा सिमिलरली हम ये क्वेश्चन नंबर जो 61 है वो नेक्स्ट पीरियड में हम स्टार्ट